Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So this is our day 13 of 15-day pledge for preparing your computer science and IP for the term 2 board exams 2022. So जी हाँ, आपका term 2 एग्ज़ाम अब बहुत ही करीब आ गया है और ये 15-day pledge जो है, this is actually going to help you to cover all your syllabus in these 15 days. That is from 30th to 13th. सो 15 डेज आपको पूरे लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसे बिंज वॉच कर सकते हो. आप 4 से 5 घंटे अगर आप ये सारी वीडियोज़ इन अ सीरीज़ देखते हो, सो यू विल बी एबल टू फिनिश योर होल सिलेबस. आपकी प्रॉपर रिविजन हो जाएगी एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग सैम्पल पेपर्स, राइट. सो वो हम स्टार्ट कर सकते हैं. पिछले क्लास में हमने किया था कि कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्या थी, ARPANET क्या था, कैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स डेवलप होने शुरू हुए और टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कौन कौन से हैं. आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया एंड डिवाइसेस हमारे पास कौन से हैं जो हम नेटवर्क में यूज़ करते हैं, राइट. सो चाहे आपके पास आईपी है या आपके पास सीएस है, दिस वीडियो इज़ important for both of you and I'm going to give you this complete detail in this video. और हम next जो हमारा step है that is solving sample paper. So I'll finish this 15-day pledge and after that we will start solving sample papers, right. So चलिए शुरू करते हैं. ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है. अब हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर नेटवर्क्स डिफरेंट तरह के होते हैं बेस्ड ऑन द एरिया दे कवर. सो यू हैव पर्सनल एरिया नेटवर्क, यू हैव लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क. अब ये जो कंप्यूटर्स हैं इनको आपस में कनेक्ट करना पड़ता है. और कनेक्ट किससे करोगे, किसी मीडिया से तो कनेक्ट करोगे ना. यू नीड समथिंग जिसके थ्रू वो आपस में ज्वाइन हो सकें, वो डेटा शेयर कर सकें, रिसोर्सेज शेयर कर सकें. सो द मीडिया विच इज़ यूज टू शेयर, जिसके थ्रू आप डेटा शेयर करते हो, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया. ट्रांसमिशन मीडिया ब्रॉडली दो फॉर्म में क्लासीफाई होता है. वी हैव वायर्ड एंड अनवायर्ड. सो वायर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज गाइडेड एंड वायरलेस इज कॉल्ड अनगाइडेड. तो अगर आपकी तार केबल यूज हो रही है तो वो वायर्ड या गाइडेड है, और अगर आप तार मतलब केबल यूज नहीं कर रहे हो तो उसे वायरलेस या अनगाइडेड कहते हैं. वायर्ड सबसे कॉमन तरीका होता है नेटवर्क बनाने का जब हम छोटे एरियाज में नेटवर्क बना रहे होते हैं, है ना. जैसे कि आपको एक ऑफिस में बनाना है, आपको स्कूल में बनाना है, कॉलेजेस में नेटवर्क है, तो उसमें जो केबल्स यूज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, कॉपर वायर एंड फाइबर ऑप्टिक. कॉपर वायर के फर्दर दो टाइप्स हैं, ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल. तीसरी जो केबल है फाइबर ऑप्टिक केबल. दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास. फाइबर का मतलब क्या होता है, ग्लास. ऑप्टिक का मतलब होता है लाइट. सो यहाँ पे केबल जो है वो ग्लास की बनी हुई है और डेटा जो है वो लाइट की फॉर्म में पास होता है. सो दिस इज द फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया यू हैव इन वायर्ड मीडिया, राइट. सो ये सब एक एक करके भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. देन वी हैव रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज एंड सैटेलाइट्स. ठीक है, जो आपके वायरलेस मीडिया के अंदर आ जाता है. सो ये सारी डिफरेंट वेज हैं जिसमें केबल यूज नहीं होती, बट स्टिल they are used to transmit the data from one place to another place. ठीक है, सो ये सेम क्लासिफिकेशन दोबारा से दी हुई है जिसमें कोएक्सियल इज फर्दर क्लासिफाइड एज बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड. ट्विस्टेड पेयर में शील्डेड एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं एंड देन वी हैव फाइबर ऑप्टिक नॉर्मल, राइट. सो ये सबसे पहले जो आप केबल देख रहे हो, दिस इज अ ट्विस्टेड पेयर केबल. कॉपर वायर है. आपने कभी लैंडलाइन टेलीफोन की तार देखी होगी, काली सी होती है ना, पतली सी. उसको कभी छील के देखोगे तो आपको ऐसे डीएनए टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा अंदर. ये जैसे ये ट्विस्ट है ना, ये तो काफ़ी जूम करके दिखाया हुआ है बट दीज आर वेरी स्मॉल. और इसके थ्रू आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं. दिस इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ नेटवर्क. सो सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव तरीका होता है. ऑल दो आपका डेटा इसमें सही पास हो जाता है, इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है, बट स्टिल नॉर्मली इट परफॉर्म्स वेल. ठीक है, सो कॉस्ट इज़ लेस, स्पीड इज़ ऑल्सो लेस इन कंपैरिजन टू अदर्स. डेटा स्टील होने के चांसेस हैं, ठीक है, बट नॉट दैट मच सिक्योर, और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है, तो इट जस्टिफाइज इट्स कॉस्ट. ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास कोएक्सियल केबल. बट उससे पहले इसमें जितने ज़्यादा ट्विस्ट हर इंच में होते हैं उतनी बेटर केबल होती है. सो कैट 3 से बेटर केबल कौन सी है, कैट 5. कैट 3 का मतलब है पर इंच 3 ट्विस्ट होंगे. कैट 5 का मतलब है पर इंच 5 ट्विस्ट होंगे. सो जितने ज़्यादा ट्विस्ट होते हैं पर इंच में उतना ये केबल के अंदर डिस्टर्बेंस कम होती है, इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है. दूसरी केबल आ जाती है कोएक्सियल केबल.
आपके घर में केबल टीवी अगर आता है तो आपने, या टाटा स्काई लगा हुआ है, तो ऊपर डिश से लेके जो आपके कंप्यूटर तक या आपके टीवी तक जो तार आ रही है वो क्या है, कोएक्सियल केबल। इट्स अ थिक कॉपर वायर। जो पिछले वाली थी वो थिन कॉपर वायर है, और ये क्या है, थिक कॉपर वायर। सो मोटी, जितना मोटा कॉपर कोर होगा इसके अंदर, सो जितनी मोटी आपकी ये अंदर वाली कॉपर वायर होगी उतना ज़्यादा डेटा ये कैरी कर सकता है। एंड इसके ऊपर बाकी काफ़ी सारा शील्डिंग मटेरियल होता है, लाइक यू हैव इंसुलेटिंग मटेरियल, देन यू हैव वूवन और ब्रेडेड मेटल, देन यू हैव प्लास्टिक आउटर कोटिंग, ताकि इसमें से डेटा स्टील ना किया जा सके और इसमें डिस्टर्बेंस कम से कम हो। So, जैसे आप देख रहे हो, ये जो मोटी वाइट केबल आपने देखा होगा, मॉनिटर की तार भी लगी होती है ना, सीपीयू से मॉनिटर तक जो लगी होती है, वो भी क्या है, हमारी कोएक्सियल केबल। ठीक है, सो दोज आर कोएक्सियल केबल। तीसरी जो केबल है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। सो कभी भी आपसे देखो, जो 4 मार्क्स का केस स्टडी क्वेश्चन आता है, आपको एक 4 नंबर का पेपर में केस स्टडी क्वेश्चन आता है, जिसमें एक केस स्टडी दी होती है, आपसे पूछा जाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। उसमें पूछा जाता है बेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया बताओ फॉर अ वेरी हाई स्पीड कनेक्शन। सो जब आपको कॉस्ट एक फैक्टर ना दिया हो और आपको लोकल एरिया नेटवर्क में नेटवर्क बनाना है, या इवन मैन में भी बनाना है, और फास्टेस्ट पूछा जाए, तो आंसर शुड ऑलवेज बी फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक इज़ द फास्टेस्ट, सबसे फास्ट है, बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, डेटा स्टील हो ही नहीं सकता, वेरी मच सिक्योर। ठीक है, बैंडविड्थ इज़ हाई, इट इज़ वेरी सिक्योर। सो सारे बेस्ट चीज़ें हैं इसके अंदर, सारी बेस्ट चीज़ें हैं, बट द ओनली थिंग इज़ कॉस्ट। इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। वी हैव टू इनकर अ बिग अमाउंट टू हैव दी फाइबर ऑप्टिक इन आवर नेटवर्क। पर आजकल तो आपने देखा है, हमारा जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है उसमें भी फाइबर आ गया है। सो एयरटेल इज़ ऑल्सो यूजिंग, जियो इज़ ऑल्सो यूजिंग। सो हमारे पास अब फाइबर ऑप्टिक उतना महंगा नहीं रहा है जितना पहले था। टेक्नोलॉजी एडवांस होने के साथ साथ इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम होती जा रही है। हमारे पास टेक्नीशियंस भी मिल जाते हैं इजीली जो इस पे अंदर काम कर सकते हैं। पहले स्किल लेबर भी नहीं होती थी इस पे काम करने के लिए। सो तीनों में से ये बेस्ट है, तीनों में से कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा इसकी है। फिर आता है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में रेडियो वेव जो है ये यूज़ होता है एफएम चैनल्स में। ठीक है, जो आप रेडियो सुनते हो, एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सो डेटा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे जाता है। जैसे आपके एफएम के चैनल्स के नाम होते हैं ना, 91.5, 82 पॉइंट समथिंग, 104 पॉइंट दिस, तो हर चैनल के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है कि किस फ्रीक्वेंसी पे वो चैनल आ रहा है। रेडियो वेव का बेस्ट तरीका क्या होता है कि ये ओमनी डायरेक्शनल है, मतलब एक टावर से ये निकलती हैं रेज, तो ये हर डायरेक्शन में जाती है, दे पास इन एवरी डायरेक्शन। तो जहाँ पे भी इसके रिसीवर है वो इसको रिसीव कर लेते हैं। फ्री है, बेस्ट थिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके चार्जेस नहीं होते, आपको एफएम यूज़ करने के पैसे नहीं देने पड़ते, है ना। सो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। अगर बारिश हो गई, तूफान आ गया, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो ये रेस जो है ये अफेक्ट हो जाती है। इसलिए इसको हम कॉन्फिडेंशियल या सिक्योर डेटा के लिए यूज़ करना प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, देन इंफ्रारेड, ये ट्रांसमिशन का मीडिया तो है बट नॉट यूज मच इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो इंफ्रारेड क्या होती है, जो आपके रिमोट कंट्रोल्स में लाइट होती है ना। सो जो टीवी रिमोट्स हो गए, एसी रिमोट हो गए, इसके अंदर आपने आगे एक लाल बटन सा देखा होगा, जब हम बिल्कुल उसको टच करके डेटा भेजते हैं एक ही सीध में, तो वो डेटा जाता है, अदरवाइज वो सिग्नल नहीं जाता। सो इट कैन नॉट पास थ्रू एनी हार्ड ऑब्स्टेकल। कोई भी हार्ड चीज़ आ जाए ये उसको पास नहीं कर सकती है। सो ये सिर्फ वहाँ पे यूज़ हो सकता है जब आपके पास कोई दो डिवाइसेस पास हो और उसके बीच में डायरेक्ट सिग्नल्स शेयर हो सके, तो वहाँ पे इंफ्रारेड यूज़ होता है, अदरवाइज नॉट यूज्ड। माइक्रोवेव इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ये आप इसका डायग्राम ही देख रहे हो, ये एक सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। सीबीएसई गिव्स दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स कि एक हिली रीजन है और वहाँ पर हमें कनेक्ट करना है आपस में, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे। सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी माइक्रोवेव। जैसे आप एग्जाम्पल ही देख रहे हो कि हम डिफरेंट टार्स लगा सकते हैं और एक सेंडर से दूसरे तक डेटा जाता है और फिर इधर जाता है। ये जो है ये यूनी डायरेक्शनल होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो आपके टावर्स हैं, ठीक है, जो सेंडिंग टार है और जो रिसीविंग टार है, वो प्रॉपर हाइट पे हो, प्रॉपर अलाइनमेंट पे हो। ठीक है, मेरे को ड्राइंग नहीं आती बनानी, बट ये जो भी आपके टार्स हैं दे शुड बी अलाइंड,
कि यहाँ से जो डेटा जा रहा है वो यहाँ पहुँच सके, यहाँ से जो डेटा जा रहा है वो यहाँ पहुँच सके. सो डिस्टेंस जितना भी हो, वी हैव टू मेक देम अलाइंड. और बीच बीच में आपको कुछ एक स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत भी पड़ती है जिसे रिपीटर कहते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे. बट दैट इज़ माइक्रोवेव. सो माइक्रोवेव इज़ सेफर इन कंपैरिजन टू FM. सो यूजुअली माइक्रोवेव यूज़ होता है फॉर एस्टैब्लिशिंग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस एंड फॉर योर सेल फोन्स ऑल्सो. जो आप एयरटेल यूज़ करते हो, आइडिया, वोडाफोन, ये सब माइक्रोवेव के ऊपर बेस्ड है. 4G, ठीक है. और उसके बाद आ जाता है सैटेलाइट. उससे भी एक्सपेंसिव एंड द बेस्ट ऑब्वियसली, फास्टेस्ट, मोस्ट सिक्योर, बट अगैन द मोस्ट एक्सपेंसिव. तो सैटेलाइट इज़ देयर क्योंकि आसमान में सैटेलाइट है, वहाँ पे सिग्नल्स जाएंगे नीचे से, फिर वहाँ से जाके पास होंगे, दूसरी जगह पर कैच होंगे. सो बेस्ट है लेकिन एक्सपेंसिव है. सो दीज आर योर अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियाज. इसके ऊपर आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया? ऑब्वियसली फाइबर ऑप्टिक, मैंने अभी आपको बताया था. मिस्टर सिन्हा wants to connect his office in Delhi with his head office in Mumbai. Which communication media should be used? दिल्ली और मुंबई का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो केबल तो यूज़ कर नहीं सकते, तो वी विल बी यूजिंग माइक्रोवेव. सो फाइबर ऑप्टिक और कोएक्सियल नहीं होगा क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग केबल. माइक्रोवेव और रेडियो वेव में से मैंने आपको बताया, जब भी हमें कॉन्फिडेंशियल डेटा भेजना है वी विल प्रेफर माइक्रोवेव. सजेस्ट एन ईजी टू इंस्टॉल लो कॉस्ट चैनल फॉर कम्युनिकेशन? ट्विस्टेड पेयर. सबसे ईजी टू इंस्टॉल, सबसे लो कॉस्ट, ट्विस्टेड पेयर. Suggest a very high speed, reliable and secure channel for communication? Fiber optic. Wired, unwired नहीं बोला है यहाँ पे. So the best is fiber optic. Suggest a transmission media to connect two branches of an office in a hill station? Microwave. I just told you that answer. अब इसके अलावा तारों से या बिना तारों के आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट तो कर लोगे, लेकिन और कौन से डिवाइसेस हैं जो हमें नेटवर्क में चाहिए होते हैं? जिसमें से पहला डिवाइस है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. अगर ये ही नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं कर सकते. सो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ अ चिप विच इज़ देयर इन योर कंप्यूटर, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो आपका नॉर्मल प्रोसेसर हो, CPU जो बड़े बॉक्स वाला होता है. सो आपने देखा होगा एक लैन केबल होती है ऐसे, जैसे हम RJ45 कनेक्टर कहते हैं, वाइट सा होता है, ऐसे प्रेस करके उसको लगाते हैं, प्रेस करके निकालते हैं, तो वो जहाँ पे लगता है वो NIC कार्ड होता है, ठीक है. एंड द कनेक्टर इज कॉल्ड RJ45 कनेक्टर. सो ये अगर है तभी हम नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. उसके बाद और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जैसे कि मॉडेम. ये पूछ लेते हैं आपसे. अब आपके पास कंप्यूटर है, उसको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हो. पहले जब था तो हम एक्सटर्नल मॉडेम्स यूज़ करते थे, आजकल तो मॉडेम्स इंटरनल होते हैं, अलग से लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती. पर मॉडेम का मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो है उसके अंदर जो सिग्नल्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में है, ज़ीरोज़ एंड वंस में. लेकिन जब वो केबल या वो वायरलेस मीडिया से जाएंगे, सो दे हैव टू बी कन्वर्टेड टू अ फ्रीक्वेंसी. सो डिजिटल सिग्नल नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू एनालॉग. वैसे ही जब वो डेटा वापस आता है, सो फ्रॉम एनालॉग वी हैव टू कन्वर्ट इट टू डिजिटल. सो डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल ट्रांसलेशन जो है वो काम करता है आपका मॉडेम. सो फुल फॉर्म जो है इसकी वो है मॉड्यूलेटर, demodulator, and it is a device that allows a computer or another device such as a router or switch to connect to the internet. ये क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है. सो वी कॉल इट मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे पेपर में. ये बहुत ही 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. ये नहीं पूछते कि रिपीटर क्या होता है, रेयर चांस कि आपसे पूछ ले व्हाट इज़ अ रिपीटर. बट ये पूछते हैं कि जो नेटवर्क हमें दिया हुआ है इसमें रिपीटर कहाँ कहाँ लगेगा. ठीक है, मैं ये आपको पूरा एक 4 मार्क के क्वेश्चन की एक अलग वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको केस स्टडी वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि ये 100% 4 नंबर का केस स्टडी क्वेश्चन तो आना ही है. और उसमें 100% एक क्वेश्चन ये होता है कि जो आपका लेआउट है उसमें रिपीटर कहाँ लगेगा. कि अगर ये 4 यूनिट्स हैं जिसको आपने कनेक्ट कर दिया है, मान लो स्टार टोपोलॉजी से, तो अब आप इसमें रिपीटर कहाँ लगाओगे. तो रिपीटर क्यों चाहिए होता है कि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो सिग्नल्स हैं वो लूज़ होने शुरू हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी खोने लगते हैं. तो उन्हें हमें वापस उनकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पे चलाना है. तो वी नीड अ रिपीटर. तो जनरली हमें रिपीटर कहाँ चाहिए होता है? अराउंड 80 to 100 मीटर्स के बाद, अगर कॉपर वायर यूज़ हो रही है तो. फाइबर ऑप्टिक में तो बहुत दूर के बाद जाके रिपीटर की ज़रूरत पड़ती है, बट अगर कॉपर वायर है तो 80 to 100 मीटर्स के बाद यू नीड अ रिपीटर. तो आप डिस्टेंस देख लोगे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है.
और उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि कहाँ पर रिपीटर चाहिए होगा। मान लो इसका 50 है, इसका 70 है और इसका 90 है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमें रिपीटर लगाना पड़ेगा, इधर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो दैट इज़ द क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा 100%। ठीक है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देन कम्स अ डिवाइस कॉल्ड राउटर और रूटर, whatever you call it. सो राउटर का काम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स एज वेल एज वाइड एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना एंड सबसे छोटा रास्ता ढूंढना, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। सो रूट ढूंढना, इसलिए इसको राउटर कहते हैं। सो फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन इट फाइंड्स आउट द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट पाथ, जिसमें कम से कम टाइम लगे। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हब और स्विच। ये भी एक 100% वाला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कि बताओ जो नेटवर्क लेआउट है उसके अंदर हब और स्विच कहाँ कहाँ पे प्लेस होंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है कि बताओ हब और स्विच की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे होगी। तो देखो, हब और स्विच की प्लेसमेंट हमें हर जगह चाहिए, हर यूनिट में। एक हब यहाँ चाहिए होगा, एक हब यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। सो आई नीड हब इन एवरी यूनिट, क्योंकि हब का काम क्या है, हब का काम है कि काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना, इसके पास जो रिक्वेस्ट आएगी उसको आगे दूसरे कंप्यूटर के पास भेज देना। सो इट सेंड्स द इनकमिंग डेटा टू द आउटगोइंग लाइन्स ताकि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। So a network hub is a device that allows multiple computers to communicate with each other over a network. It has several Ethernet ports, मतलब वही जहाँ पे RJ45 कनेक्टर लगता है, ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जिसमें हम केबल्स के साथ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद एक इनकमिंग लाइन पे जो आएगा वो आउटगोइंग लाइन पे हम भेज देते हैं। सो इट लुक्स लाइक दिस, ये देख रहे हो, दिस इज़ योर हब। ये जो है ये एथरनेट पोर्ट्स है जिसमें आप हर कंप्यूटर को केबल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हब जो है, हब के नॉट थिंक कि जो डेटा है वो किसके लिए आया। मान लो 8 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, किसी एक ने डेटा भेजा तो वो क्या करेगा, बाकी के 7 के पास भेज देगा। जिसका एड्रेस मैच करेगा वो रख ले, जिसका मैच नहीं करेगा वो छोड़ दे। लेकिन स्विच क्या है, स्विच इज़ इंटेलिजेंट हब। इसके पास दिमाग है, ये देखता है कि जो मेरे पास आया है ये मुझे आगे किसको भेजना है, जहाँ तक कम से कम डेटा ट्रैफिक इंक्रीज हो। तो वो पहले चेक करेगा मेरे पास ये चीज़ आई है, अच्छा मैं इन 3 को भेजूंगा तो शायद ये डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए, बाकी के 4 को भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ भेजने की ज़रूरत है सिर्फ वहीं पर ही आगे पास करेगा। सो अनलाइक हब्स, switches can limit the traffic to and from each port so that each device connected to the switch has a sufficient amount of bandwidth. इसीलिए इसको इंटेलिजेंट हब या फिर स्मार्ट हब भी कहते हैं। काम दोनों का सेम होता है, बस ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ सेविंग द टाइम। नाउ वी हैव 2 more devices called bridge and gateway। जब आप दो लैंड्स को आपस में कनेक्ट करते हो, ठीक है, और उनमें पैकेट साइज या प्रोटोकॉल का कोई डिफरेंस है तो उसे ओवरकम करता है ब्रिज। सो व्हेन यू आर कनेक्टिंग 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स टुगेदर, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ ब्रिज। ये दो अलग अलग नेटवर्क हैं, उसको आपस में कनेक्ट करना है आपको। एक लैन यहाँ है, एक लैन यहाँ है, तो बीच में मान लो नदी है, अब वो नदी को क्रॉस करने के लिए क्या है, ब्रिज। सो उस ब्रिज की हेल्प से एक लैन से दूसरे लैन में डेटा जा सकता है। अगर कुछ डिफरेंट है पैकेट साइज में या किसी और चीज़ में तो वो ओवरकम करने का काम ब्रिज का है। सिमिलर वे अगर दो वाइड एरिया नेटवर्क्स को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, सो वी यूज गेटवे इन दैट। ठीक है, ऐसे ही आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ब्रिंग बैक सिग्नल्स टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, सो दैट इज रिपीटर। विच डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज स्मार्ट हब, स्विच। सो ये क्वेश्चंस भी आपको 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि ट्रांसमिशन मीडिया और नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं। नेक्स्ट जो डे है हमारा, मतलब कल आपको मिलेगी वीडियो जिसमें मैं आपको प्रोटोकॉल्स और टोपोलॉजीज एक्सप्लेन करूँगी। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू टोपोलॉजीज एंड प्रोटोकॉल ऑन नेक्स्ट। एंड जो 15th डे है उसमें हम करेंगे ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट, वायरसेस, जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। So that is about today's lesson. I hope it was understandable. आपको समझ आया है तो लाइक पे ज़रूर क्लिक करें एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। बेटा सबके एग्जाम आने वाले हैं, so please help others also. I'm trying to put the content, but you have to make sure that it reaches to the maximum number of people. So please share it, subscribe the channel. इसी चैनल पर आगे जाके आपको BCA एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। CUET में अगर आपने कंप्यूटर साइंस या IP गोल सेलेक्ट किया है तो उसकी भी प्रिपरेशन होगी।
एंड अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस करने वाले हो या बीटेक करने वाले हो तो देखो C++ तो हर किसी को करनी पड़ती है, तो वो सब आपको इस चैनल पे कराया जाएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको ये आगे जाके बहुत ही काम आने वाला है. एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय फॉर नाउ.